गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 2 से हिंदी पढ़ेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से आज हम चैप्टर 3 चिंकू खरगोश पढ़ेंगे। चिंकू खरगोश पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। क्या आपने खरगोश को देखा है? आप बोलेंगे हाँ। क्या उसको छुआ है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है ना। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको एक खरगोश दिखाती हूँ। इस पिक्चर में है ना प्यारा सा खरगोश। इसका रंग कैसा है? सफेद। और ये छूने में बहुत मुलायम होता है और बहुत सुंदर दिखता है। और ये बहुत फुर्तीला है, बहुत तेज दौड़ता है ना। तो अभी चिंकू खरगोश पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द के अर्थ। बाग, बगीचा, कोमल, नरम, मस्ती यानी कि मस्ती करना, मजा करना, पानी, जल, ठंडी, शीतल, काम, कार्य। तो ये बच्चों कुछ कठिन शब्द थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आपके बुक में भी है, आप लोग वहाँ से उसको लर्न कीजिएगा। तो ये स्टोरी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। एक था चिंकू खरगोश। यहाँ आप देखिए इस पिक्चर में एक था चिंकू खरगोश। वह इस बाग में रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। वो यहाँ खूब मस्ती करता था। वो सारा दिन यहीं खेलता कूदता रहता था। और उसे क्या पसंद है? उसे हरी हरी घास, गाजर, फल बहुत पसंद है। जैसे आपको पसंद है ना, आप अपनी पसंद के खाने खाते हो, टेस्टी टेस्टी वाले, ठीक वैसे ही। अब एक दिन इस बाग में, आप यहाँ देखिए, एक दिन इस बाग में जो घास है वो सूख जाती है। और मम्मी बोलती है, बेटा घास बहुत सूख गई है, मैं आपके लिए कोमल कोमल घास लेके आती हूँ और कुछ गाजर भी लाऊंगी। लेकिन यहाँ की घास सूखी हुई है तो मैं कोमल घास लेने थोड़ी दूर जा रही हूँ। आप घर से बाहर मत जाना और आप घर ही में रहना। ये कह के मम्मी चली जाती है। चिंकू थोड़ी देर तो घर में रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बोर हो जाता है। अब तो चिंकू बहुत शैतान था, बहुत चंचल था। घर में तो नहीं बैठेगा। वो भूल जाता है कि मम्मी ने कहा था घर से बाहर मत जाना। वो थोड़ा बाहर आता है, झांकता है, उसे ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो घर से बाहर निकलता है। जैसा आप यहाँ देखिए, वो घर से बाहर निकलता है और बाहर आके बैठ जाता है। फिर वो उसको और मजा आता है, वो यहाँ वहाँ दौड़ता है, फिर थोड़ी दूर निकल जाता है। ऐसे करते करते चिंकू खरगोश दूर निकल जाता है। दूर निकलने के बाद वो एक तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के पास आता है तो वो देखता है कि उसमें बत्तखें तैर रही हैं। उसको देख के बहुत मजा आता है। वो भी चाहता है तैरना। ना वो सोचता है ना समझता है, बस वो छलांग लगा देता है। आप यहाँ पे देखिए, देखिए कैसे वो छलांग लगा रहा है। वो बिना सोचे समझे इस तालाब में छलांग लगा देता है। आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि वो डूबने लगता है। अब बत्तख जान जाती है कि लगता है इसको तैरना नहीं आता है। बत्तख ने तुरंत उसे अपनी चोंच में पकड़ा, पीठ पे बैठाया और नदी के किनारे ले आई। और उसने डांट के पूछा, चिंकू तुमको तैरना आता था? चिंकू ने कहा, नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता था। तो उसने कहा, बत्तख ने, कि बिना सोचे समझे कोई काम मत करो। पहले काम सीखो फिर करो, है ना। आप भी बिना सोचे समझे कोई काम मत कीजिए, पहले सीखिए फिर कीजिए।
क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि बिना सोचे विचारे हमें कोई काम नहीं करना है। पहले सोचना है, फिर काम करना है और मम्मी पापा की बात माननी है। अगर आप बात नहीं मानते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। इसलिए बात सुनिए, है ना। तो ये चिंकू खरगोश यहीं ख़त्म होता है कहानी। उससे रिलेटेड आपके बुक में यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपके वेबसाइट पे दे दिए जाएंगे। आप उसको जिस तरह से अभी तक आप करते आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर को रफ कॉपी में लिख के सीखते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही अब तक आप करते रहिए। धन्यवाद।